जी बालाजी, सभी जब शुरू करते हैं तो शब्दों को बांध कर इसी तरह जोड़ते हैं। उस समय ना ही किसी को छंद आता है, नहीं बहर में लिखते हैं, पर ऐसे ही शुरू होती है यात्रा। आपकी शुरू हो चुकी है और आगे भी अनवरत चलती रहे, यही कामना है आपके लिए। और माफ कीजिएगा आप सभी को, सभी सज्जनों को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने समय सीमा का ख्याल रखें। पीछे से आकर टोकना बोलना ये शोभा नहीं देता है और निरादर भी होता है। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा हम करें, क्योंकि बहुत सारे चेहरे हैं और हमारे पास एक वक्त है इस वेन्यू का भी, उसके पहले हमें भी खाली करके देना पड़ेगा। तो ये सब आप सभी को समझना है और जो हमारे आयोजक हैं उनकी भी दुविधा को समझनी है। और मैं ये कहना चाहूँगी आगे, क्योंकि देखिए वो कह रही थी समाज और ये सब पर, तो मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगी, ताड़न भी अधिकार है इन मर्दों की शान। सुनिएगा बालाजी, ताड़न भी अधिकार है इन मर्दों की शान, साथी का अपमान कर चाह रहे सम्मान। जी शुक्रिया। और अभी सोचिए कि बहुत ही कविता, क्योंकि आज की जो महफिल है वो सिर्फ कविता गीत गजलों की नहीं है, साथ में हमारे साथ बहुत ही सुरीली माँ सरस्वती की देन है उनको, और उन्होंने अपना एक छोटा सा मुखड़ा दिखला भी दिया है सरस्वती वंदना करके। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगी इन पंक्तियों से। मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ दी है तुम्हें बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। तो आज है हमारे सामने दोनों जुड़वा बहनें रिद्धि खरे और सिद्धि खरे, जो कि नवादा से हैं, और क्या शानदार प्रस्तुति रही है और हम बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आके इस महफिल को सुरमई बना दें। आपका स्वागत है। नवादा दिल्ली का या बिहार का? दिल्ली का। तो यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं रिद्धि और ये मेरी ट्विन सिस्टर सिद्धि। सो मैं यहाँ पे नोएडा में एज अ HR जॉब करती हूँ एंड बेसिकली मैं कानपुर से हूँ, कानपुर यूपी से। और यहाँ आज मैं अपना परफॉर्मेंस करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। थैंक यू।
मैं मेरा सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है थोड़ा रुक जाइए। कहते हैं आए हैं दो शख्स, आए हैं, एक था मैंने उनको दो कर दिया। आए हैं दो शख्स अजब आन बान के, नक्शा बदल गया है इस पुराने मकान के। तो आपने सच में मौसम बदल दिया और महफिल को एक नया रंग दिया। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आप दोनों की, दोनों बहनें बहुत ही सुंदर। आप लोग ऐसे ही प्यार से रहें। दीदी माल्यार्पण तो हुआ ही नहीं। अच्छा जी, आइए आइए प्लीज आ जाइए जी। पहले हम दोनों प्यारी सुरमई सुर संगीत इतने सुंदर कंठ वाली बहनों का माल्यार्पण से स्वागत करें। और कैमरामैन वाले भैया से भी कहूंगी कि बहुत ही सुंदर तस्वीर आनी चाहिए। आप दोनों लोग इनको दिल दे दीजिए। क्यों देंगे इनको दिल? इनको जिनका मन होगा उनको देंगे। एक इधर आ जाओ। आप इधर आ जाइए। आप भी पास में हो जाइए। स्माइल प्लीज। हाँ, आगे कार्यक्रम को बढ़ाया जाए। निमंत्रण देना चाहूंगी, आप आकर मंच पर विराजिए। आप वहां पे क्या कर रही हैं? तो सभी स्वागत करेंगे और सर्वेश जी से कहूंगी, वैष्णवी जी से कहूंगी कि माल्यार्पण करें। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ये तो घर की है ना। तो चलिए, रंग माहौल सभी बहुत ही बदल गया है और मैं जान रही हूँ संजय जी की ओर से बहुत आ रही है विनम्र अनुरोध की भोजन के लिए कहा जाए, लेकिन हम थोड़ा सा और रुकेंगे, 2 से 3 और पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम उसको प्रस्थान करेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी अब बलवान सिंह मानव जी को, जो श्रृंगार रस में पढ़ने वाले हैं और पंचकूला से पढ़ा रहे हैं हमारे पास। आपका बहुत बहुत स्वागत है बलवान सिंह जी। और सर्वेश जी से कहूंगी कि माल्यार्पण करें इनका भी। सर्वप्रथम समय सबसे कम है, समय नहीं लूँगा। सर्वेश जी, राजन जी और रघुवर जी, इन सभी का धन्यवाद जो मौका दिया। श्रृंगार रस पे छोटी सी रचना पेश है। मैं श्रृंगार पे लिखता हूँ सर ज़्यादा। एक गीत हूँ मैं कहना चाहता, ये उनके लिए है जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, जो बूढ़े चाहे बच्चे जो जवान। जी जी, एक गीत हूँ मैं कहना चाहता कुछ। माफ कीजिएगा, जो मुंह पे तो सब कहते हैं प्यार करते हैं। मैं सच में करता हूँ। पंचलाइन वाली एंकरिंग अभी हुई जी, एक गीत हूँ मैं कहना चाहता कुछ, याद में तेरी बहना चाहता। एक गीत हूँ मैं कहना चाहता, बेशक नम ना हो पल के मेरी, थोड़ा सा हृदयावास मिलेगा सर। बेशक नम ना हो पल के मेरी, दिल के सागर में रहना चाहता। एक गीत हूँ मैं कहना चाहता, बिन पंखों के उड़ना चाहूं, पानी बिन मैं तैरना चाहूं। बिन पंखों के उड़ना चाहूं, पानी
सपने मुक्त हुए मेरे, तुम संग यूं ही मरना चाहूं, तुम संग यूं ही मरना चाहूं। ये इच्छा मैं पूरी करना चाहता, एक गीत हूँ मैं कहना चाहता। अभी भी गीत सुंदर काव्य। मुझे याद है तेरी वो अटकेली मीठी बातें और मीठी बोली, मुझे याद है तेरी वो अटकेली मीठी बातें और मीठी बोली। चेहरे से तेरे बरसे नूर, चेहरे से तेरे बरसे नूर, सीरत से तू कितनी भोली, सीरत से तू कितनी भोली। इस सीरत पे मैं हूँ डहना चाहता, एक गीत हूँ मैं कहना चाहता। क्या क्या उपमा दूँ, समय कम है सर, तालियां मत बजाइए। क्या क्या उपमा दूँ सनम तुझको, करूँ मैं शोभित कहाँ तुझको, क्या क्या उपमा दूँ सनम तुझको, करूँ मैं शोभित कहाँ तुझको। तुम ही आमा तुम ही भोर, तुम ही आमा तुम ही भोर, तुम ही आमा तुम ही भोर। क्या क्या उपमा दूँ सनम तुझको, कहाँ मैं शोभित करूँ तुझको। शब्द ही नहीं अब पास मेरे हैं, शब्द ही नहीं अब पास मेरे हैं, कलम लगे फीकी अब मुझको, कलम लगे फीकी अब मुझको। शब्द ऐसा मैं कोई गहना चाहता, एक गीत हूँ मैं कहना चाहता। तुम बिन जीवन सूना मेरा, बन हंसिनी दिया साथ मेरा। तुम बिन जीवन सूना मेरा, बन हंसिनी दिया साथ मेरा। तुम ही आमा तुम ही भोर, तुम ही आमा तुम ही भोर, तुम संग महके जीवन मेरा, तुम संग महके जीवन मेरा। खग मानस खग बन चहना चाहता, खग मानस बन मैं चहना चाहता, एक गीत हूँ मैं कहना चाहता। कुछ याद में तेरी बहना चाहता, एक गीत हूँ मैं कहना चाहता। वाह वाह, क्या अंदाज है। और देखिए कितना भय है समय का। जी कहते हैं आपके लिए बलवान जी, सुनिएगा। आपने प्रस्तुति दी, आपने प्रस्तुति दी तो बहारों ने खुशबू लुटाई, आपने प्रस्तुति दी तो बहारों ने लुटाई खुशबू। फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। बहुत ही सुंदर। इसी तरीके से पति अपने पत्नियों के लिए प्यार दर्शाते रहे कविताओं में, असलियत में भूल ना जाए। जी कविताओं में ही केवल ना रहे, आपके प्यार सिमट के ना रह जाए। तो चलिए अब हम मंच पे आमंत्रित करना चाहेंगे भावना सेठ जी को, जो साहिबाबाद से पधारी हैं और आपके सामने कुछ कविताओं का आदान प्रदान करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भावना जी। और अलका जी से मैं अनुरोध करूंगी कि इनका माल्यार्पण करें। नमस्कार, मेरा नाम भावना से, अपनी भावनाओं से कविताओं को लिखती हूँ
और आज कुछ कविता कहना चाह रही हूँ नारी पर। नारी पर कविता कहना चाह रही हूँ कि जब एक नारी आत्मनिर्भर हो जाने के लिए बाहर निकलती है तो देखिए वो किस तरह से कहती है। निकल पड़ी हूँ घर से बाहर, निकल पड़ी हूँ घर से बाहर, आत्मनिर्भर बन जाने को, कदम निकाले घर से बाहर, जीवन में कुछ कर दिखलाने को। निकल पड़ी हूँ बेड़ियां तोड़कर, आत्मनिर्भर बन जाने को, कदम निकाले घर से बाहर, कदम निकाले घर से बाहर, जीवन में कुछ कर दिखलाने को। कहते हैं चूल्हा चौका काम है तेरा, कहते हैं चूल्हा चौका काम है तेरा, घर गृहस्थी में सम्मान है तेरा, कदम जो घर के बाहर रखोगी न कहता अपमान ये मेरा। बैठो घर में शाख बनाओ, बैठो घर में शाख बनाओ, घर की मर्यादा अपनाओ, बाहर निकलकर क्या कर लोगी, दौड़ धूप में रोज थकोगी, 2 पैसों की मारा मारी में घर गृहस्थी पर ध्यान न दोगी। पर आज तो मैंने सोच लिया है, पर आज तो मैंने सोच लिया है, प्रतिभा को व्यर्थ न जाने दूंगी, तोड़ बेड़ियां भैंकी सारी, खुद को आत्मनिर्भर बन जाने दूंगी। मेरी प्रतिभा को देख देख कर लगता नर तू भयभीत हुआ है, मेरी प्रतिभा पर अंकुश लाने को मर्यादाओं का नाम दिया है, मर्यादाओं का नाम दिया है। माना चूल्हा चौका काम है मेरा, पर घर गृहस्थी अभिमान है मेरा। माना चूल्हा चौका काम है मेरा, घर गृहस्थी अभिमान है मेरा, कदम जो घर के बाहर रखा है, हे ना ये तो आत्मसम्मान है मेरा। अपनी प्रतिभा को कैसे दफनाऊं, अपनी प्रतिभा को कैसे दफनाऊं, क्या चूल्हे चौके में झुक जाऊं, तोड़ बेड़ियां भैंकी सारी, इस जीवन में कुछ कर दिखलाऊं, इस जीवन में कुछ कर दिखलाऊं। अब एक नशे पर कुछ कहना चाहूंगी मैं कि आज का समाज, आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो उसके बारे में युवा पीढ़ी क्या सोचती है और क्या होना चाहिए, उस पर कुछ पंक्तियां हैं। नशे की गिरफ्त में आज समाज ऐसा जकड़ा जा रहा, नशे की गिरफ्त में आज समाज ऐसा जकड़ा जा रहा कि नशा तो देखो, आज का युवा इसे सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड बता रहा, आज का युवा इसे सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड बता रहा। नशा वो नहीं जो मुंह में भरकर फूका जाता है, नशा वो नहीं जो गिलास में भर जाम लगा पिया जाता है, नशा वो नहीं जो हुक्कों में भर धुआं उड़ा मदहोशी दे जाता है। अरे ये नशा तो सिर्फ एक दिखावा है, अमीरों के कमाने के तरीके और मध्यम वर्गीय परिवारों को बर्बाद करने का एक छलावा है। नशा वो नहीं जो मुंह में भरकर फूका जाता है, नशा वो नहीं जो गिलास में भर जाम लगा पिया जाता है, नशा वो नहीं जो हुक्कों में भर धुआं उड़ा मदहोशी दे जाता है। अरे ये नशा तो सिर्फ एक दिखावा है, मध्यम वर्गीय परिवार, अरे ये नशा तो सिर्फ एक दिखावा है, अमीरों के कमाने के तरीके और मध्यम वर्गीय परिवारों को बर्बाद करने का एक छलावा है। संभल इन राजनीतिक दाव पेचों से, संभल इन राजनीतिक दाव पेचों से, कमाने वाला कमा रहा और लिविंग स्टैंडर्ड की आड़ में आज का युवा इसकी गिरफ्त में फंसा चला जा रहा है। और अब नशा करना किस चीज का चाहिए वो सुन, नशा करना है, सुन नशा करना है तो करो सच्चाई का, सुन नशा करना है तो करो सच्चाई का, नशा करना है तो करो ऊंचाई का, नशा करना है तो करो मेहनत का, नशा करना है तो करो ईमानदारी का, नशा करना है तो करो अपने धर्म ग्रंथों का, नशा करना है तो करो अपनी मर्यादाओं का, नशा करना है तो करो सरफरोशी का, नशा करना है तो करो अपनी देश की भक्ति का, नशा करना है
नशा करना है तो करो अपने देश की भक्ति का, नशा करना है तो करो सरफरोशी का, नशा करना है तो करो उस दिव्य ज्योति का। एक बार, बस एक बार ये नशा करके तो देख, तेरे दिन बदल जाएंगे। फिर ये सारे स्टैंडर्ड लिविंग के ये सारे नशे तुझे इसके आगे छोटे नजर आएंगे। देश को एक और अब्दुल कलाम मिल जाएगा, कोई कुमार विश्वास तो कोई सचिन तेंदुलकर कहलाएगा। न कर अपने जीवन को इस नशे के हवाले, मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी को अपने जीवन का लक्ष्य बना ले। अरे जिसे तू कागज के नोट समझता है ना, वो लक्ष्मी है तेरे घर की, वो लक्ष्मी है तेरे घर की। जिस घर में वास हो जाए किस्मत बदल कर रख देती है। तेरी किस्मत बदलने के लिए तेरे पिता ने ये लक्ष्मी अपनी एड़ियाँ घिस घिस के कमाई है और दिन रात एड़ियाँ घिस घिस के बचाई है। मत कर अपने घर की लक्ष्मी को इन दलालों के हवाले। साथ अपने जीवन का लक्ष्य और एक नया दृष्टिकोण अपना। नहीं सौंपूंगा मैं अपने घर की लक्ष्मी को इन दलालों के हवाले। अपने जीवन को सुंदर, सरल और नशा मुक्त बिताऊंगा। समाज को नशा मुक्ति की एक नई राह दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ। और अब मंच पर थोड़ा से परिवर्तन चाहता हूं कि इस मंच पर परिवर्तन हो, तो इसलिए एक बहुत ही बड़े साहित्यकार को आमंत्रित करने जा रहा हूं, जो लगातार बिहार, गोरखपुर, प्रयागराज, बनारस हर जगह पर काव्य पाठ कर रहे हैं। हमको पीछे छोड़े हुए हैं, तो हमको भी साथ में ले लीजिएगा। तो इन पंक्तियों के साथ कि मिले हैं जख्म जो दिल को कभी तुम याद ना करना, मिले हैं जख्म जो दिल को कभी तुम याद ना करना, और हमारे यार रंजन जी कभी तुम प्यार मत करना, हमारे यार रंजन जी कभी तुम प्यार मत करना। क्यों ना करना कि करते हैं पहले वो वादा, करते हैं पहले वो वादा, मगर फिर भूल जाते हैं, और तड़पते हम यहाँ रहते नजर से दूर जाते हैं। तो कैसे कि मोहब्बत के लिए ऐसी कभी फरियाद ना करना, और हमारे यार रंजन जी कभी तुम प्यार मत करना। और एक पंक्ति और इनके लिए खास तौर से हम लिखे हैं, और वो क्या है कि चलो कहती हो तो नजर मिला लेते हैं, चलो कहती हो तो नजर मिला लेते हैं, तेरे दामन में एक फूल खिला देते हैं। चलो कहती हो तो नजर मिला लेते हैं, तेरे दामन में एक फूल खिला देते हैं, मगर कभी धोखा ना देना ये मेरे दोस्त, क्योंकि लोग दवाई में जहर पिला देते हैं। आइए इन पंक्तियों के साथ भाई रंजन शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए, और सर्वेश जी से निवेदन करते हैं कि शर्मा जी का माल्यार्पण करें। भाई कुमार सर्वेश जी, तालियों से स्वागत हो रहा है। आप सबको प्रणाम। होली के रंग बिरंगे में लिपट जाऊं, होली के रंग बिरंगे में लिपट जाऊं, इंद्रधनुषा सतरंगे में लिपट जाऊं। होली के रंग बिरंगे में लिपट जाऊं, इंद्रधनुषा सतरंगे में लिपट जाऊं। मैं भी चाहता हूं देश सेवा करना, मैं भी चाहता हूं देश सेवा करना, पर किस्मत कहां की तिरंगे में लिपट जाऊं। आज विशेष धन्यवाद पार्वती विश्वनाथ साहित्य मंच का, और इससे भी ज्यादा धन्यवाद सर्वेश जी का। सर्वेश जी का इसलिए धन्यवाद कि सर्वेश जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी सर्वेश जी से बहुत प्यार करता हूं। हालांकि ये बात अलग है कि दोनों मिलकर किसी और से प्यार करते हैं, और इससे भी खास बात यह है कि हम दोनों मिलकर जिससे प्यार करते हैं वो भी तीसरे से प्यार करती है। तब मैं कहना चाहूंगा कहीं तो टिक जा बेवफा,
कहीं तो टिक जा बेवफा, कब तक आशिक बदलती फिरोगी। क्या बात है, वाह। भोली बनकर दोबारा आओगी, कब तक सती सावित्री बताती फिरोगी। बहुत सुंदर। मुझे महफिल में बदनाम करने की कोशिश मत करना, वरना सच बताने पर आया तो कहां कहां मुंह छिपाती फिरोगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिल की बात लिखते लिखते जख्मी जज्बात लिखते लिखते, दिल की बात लिखते लिखते जख्मी जज्बात लिखते लिखते, सच में मैं शायर बन गया तेरी औकात लिखते लिखते। क्या बात, क्या बात। है हजार जख्म दिल में फिर भी हंस रहा हूं, है हजार जख्म दिल में फिर भी हंस रहा हूं, स्याही खून बन गई हालात लिखते। क्या बात। अब किसे सुनाऊं मैं अपनी दर्द भरी कहानी, अब किसे सुनाऊं मैं अपनी दर्द भरी कहानी, दुल्हन भाग गई बारात लिखते लिखते। दुल्हन भाग गई बारात लिखते लिखते, अब दोबारा मोहब्बत का हिम्मत ना रहा, अब दोबारा मोहब्बत का हिम्मत ना रहा, उसके बाप ने पीटा है मुलाकात लिखते लिखते। कौन है जो घर जलने की दुहाई देता है, कौन है जो घर जलने की दुहाई देता है, कौन है जो नींद में चारपाई देता है। तुम जा रही हो जा, पर कोई डॉक्टर तो बता, तुम जा रही हो जा, पर कोई डॉक्टर तो बता, जो टूटे दिल में दर्द का दवाई देता है। तुमने धूल क्या झोंकी मेरे आंखों में, तुमने धूल क्या झोंकी मेरे आंखों में, अब तो पहले से बेहतर दिखाई देता है। अब तो पहले से बेहतर दिखाई देता है। बहुत शानदार है। सुनिएगा, एक फोटो मेरे साथ भी बात नहीं कर। सोचा तुम्हारी शादी में जाऊं नाचूं गाऊं, जी। सोचा तुम्हारी शादी में जाऊं नाचूं गाऊं, पर कौन मजनू है जो लैला की विदाई देता है। पांचवी है ये पांचवी है। साथ में तो शादी हो जाएगा। अच्छा मेरे साथ होते हैं। मैं जो वो तीसरी को चाह रही है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, मत सता मुझको कसाई बताकर, मत सता मुझको कसाई बताकर, बद्दुआ लगेगा पराई बताकर, मत सता मुझको पराई बताकर, बद्दुआ लगेगा कसाई बताकर। भरोसा किया था बेइंतहा मैंने, बहुत गलत करेगा। भरोसा किया था बेइंतहा मैंने, जहर ही पिला दी दवाई बताकर। क्या बात है, जहर ही पिला दी दवाई बताकर। जहर ही पिला दी दवाई बताकर, दोस्ती में अगर धोखा देना ही था तो। जब वो मिली थी ना, वो वैलेंटाइन डे का दिन था, और उस दिन हम दोनों का वादा हुआ था कि आज के बाद राधा कृष्ण की जोड़ी बन के रहेंगे, शादी नहीं करेंगे लेकिन राधे कृष्ण की जोड़ी में रहेंगे। तब हमने लिखा, दोस्ती में अगर धोखा देना ही था तो, दोस्ती में अगर धोखा देना ही था तो, राधा क्यों बनी थी कन्हई बताकर, राधा क्यों बनी थी कन्हई बताकर। दोस्ती में अगर धोखा देना ही था तो, दोस्ती में अगर धोखा देना ही था तो, राधा क्यों बनी थी कन्हई बताकर। कौन कोई तुमसे प्यारा कैसे हो, आंखों का तारा कैसे, कोई तुमसे प्यारा कैसे हो, आंखों का तारा कैसे हो, जो दिल पे चलाए छुरी मेरे, वो यार हमारा कैसे हो। जो दिल पे चलाए छुरी मेरे, वो यार हमारा कैसे हो। मेरे मौत की सुन के खबर जो खुशियां मनाती फिरती है, मेरे मौत की सुन के खबर जो खुशियां मनाती फिरती है, गैरों से मिलने वाली वो आखिर हमारा कैसे हो। हम पुरुष तो इतने भोले होते हैं कि ब्रेकअप के बाद भी कहते हैं मुबारक हो तुमको ये शादी, तुम्हारी सदा खुश रहो, तुम दुआ है हमारी। मेरी कब्र पर उसे कभी दीपक जलाने मत देना, पक्का है। मेरी कब्र पर उसे कभी दीपक जलाने मत देना,
हाथ जला लेगी तो फिर उसका गुजारा कैसे हो? लोग कहते हैं कि इसका मतलब मोहब्बत सच्चा नहीं होगा, तो मैंने सच्चे मोहब्बत का एक उदाहरण बता रहा हूं। घूंघट से उसने देखा जनाजा, घूंघट से उसने देखा जनाजा, मैं फिर से जिंदा हो गया। प्यार इश्क में इससे बड़ा सबूत यारा कैसे हो? जब हम प्यार मोहब्बत में हार जाते हैं तो किसी न किसी अपनों के पास जाते हैं। मैं तो अपने माँ के पास गया और कहा, माँ आज के बाद कभी मोहब्बत नहीं करूंगा। तो माँ मुझे समझाई, कहता है बेटा हर इंसान को मोहब्बत करना चाहिए और हर इंसान से मोहब्बत करना चाहिए। तब हमने कहा, माँ आज तक किसी हीर को रांझा नहीं मिला, किसी लैला को मजनू नहीं मिला, और यहाँ तक कि जिसे हम भगवान मानते हैं उस कृष्ण को भी राधा नहीं मिला। तब हमने लिखा, वो लिपट लिपट कर रोने लगी, आंसू से दिल को धोने लगी। वो लिपट लिपट कर रोने लगी, आंसू से दिल को धोने लगी। जब दिल ही मैंने माँ को दे दिया, अब ये तुम्हारा कैसे हो? अब तुम ही बता मुझे। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, जितने भी नाम मिलेंगे लड़कियों के नाम से, पूजा अर्चना कामना आकांक्षा पुष्पांजलि गीतांजलि आरती। हम पुरुषों के नाम से क्या है, बस एक घंटा जो आए बजा दे। लेकिन एक बात तय है, जब जब हमारे देश में बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है तो कलम कुछ ना कुछ लिखने के लिए मजबूर हो जाता है। तब हमने लिखा, कभी हाथरस कभी निर्भया कभी मणिपुर रोई है, कभी हाथरस कभी निर्भया कभी मणिपुर रोई है, कभी हाथरस कभी निर्भया कभी मणिपुर रोई है। सरहद पर तो बेटा खोते घर में बेटी खोई है। भैया कह रहे मेरी स्टोरी है। ये वाली याद है अब तक की सबसे बेहतरीन। भैया फोटो ले लो, कल अखबार में। भैया इधर देखो, किधर भी आएगी। कहां सोई है अंधा कानून, कहां सोई सरकार है? कहां सोई है अंधा कानून, कहां सोई सरकार है? सच को सच लिखने वाला अब बचा कहां अखबार है? अब सीधा चैलेंज मैं अपने मोदी जी से करता हूं, जुर्मी को जिंदा दफना दो चाहे किसी इमारत में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जुर्मी को जिंदा लटका दो चाहे किसी इमारत में, तब समझेंगे जाग रहा है चौकीदार मेरे भारत में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंत में मैं बेटियों के लिए एक संदेश देना चाहूंगा कि हर गलती सिर्फ दरिंदों का नहीं होता है। कुछ बेटियां भी अपने शॉर्टकट में रील बना रही है, और जब उसका रील वायरल हो जाता है किसी के साथ गलत करने के बाद, तो वो कहती है कि मेरा जो है सोशल मीडिया पे वायरल नहीं कीजिए। मैं उस लोगों से कहूंगा, अरे बेवकूफ, तुम तो सोशल मीडिया से प्यार वायरल करने लायक हो ही नहीं। वायरल करने लायक तो आज के डेट में सोफिया कुरैशी है, जो सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को पानी पिला रही है। तुम्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए जो कितने आशिक को जवानी पिला रही है। एक संदेश देना चाहूंगा, बेटी पापा का सर झुके ऐसी चाहत मत करना। बहुत बढ़िया। बेटी पापा का सर झुके ऐसी चाहत मत करना, 35 टुकड़ों में बढ़ जाओ ऐसी मोहब्बत मत करना। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर काव्यवाच। और कहना चाहूंगा कि लिखना कविता सरल नहीं है। अरे लिखना कविता सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। लिखना कविता सरल नहीं है, अरे पूछो इन फनकारों से, ये लिखते हैं कैसे कविता पायल की झनकारों के। और अब पुनः लंच का टाइम हो गया है, थोड़ा से हम 20 मिनट का ब्रेक लेंगे और आप सभी लोग भी सूक्ष्म जलपान जो हमारी इस कुटिया में है उसे ग्रहण करें। और आपके माल्यार्पण के लिए मैं काव्या पटेल जी को अनुरोध करती हूँ, और आपका भी माल्यार्पण हो तो पहले आप माल्यार्पण करवा दीजिए। मधु सिंह जी। भाई जोरदार तालियां बजाइए।
क्या हो। धन्यवाद आपके लिए। क्या मस्त महक रहा मंच और सभागार है, क्या मस्त महक रहा मंच और सभागार है। हाँ बेटा वीडियो बना ले ऐसे आड़े नहीं ऐसे बना ऐसे। अभी दूसरी कहानी मेरे प्राण जाई। क्या मस्त महक रहा मंच और सभागार है। मैं भारतीय रेल का सेवानिवृत्त इंजीनियर हूँ। मेरी तरफ से हृदय से सभी को नमस्कार है। मेरी तरफ से हृदय से सभी को नमस्कार है। मैं वीरेंद्र कौशल गांव मदापुर तहसील अतरौली अलीगढ़ की पावन धरती से आया हूँ। मैं वीरेंद्र कौशल गांव मदापुर तहसील अतरौली अलीगढ़ की पावन धरती से आया हूँ। पहलगाम में मारे गए निर्दोष लोगों की श्रद्धांजलि के लिए श्रद्धा सुमन लाया हूँ। पहलगाम में मारे गए निर्दोष लोगों की श्रद्धांजलि के लिए श्रद्धा सुमन लाया हूँ। हमारी बहन बेटी माताओं का सिंदूर आतंकवाद की भेंट न चढ़े। हमारी बहन बेटी माताओं का सिंदूर आतंकवाद की भेंट न चढ़े। इसीलिए आतंकवाद के खिलाफ प्यारे देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ। प्यारे देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ। प्यारे देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ। कश्मीर के अनंतनाग जिले का पहलगाम शहर था। कश्मीर के अनंतनाग जिले का पहलगाम शहर था जहां मिनी स्विट्जरलैंड बायसरण पर्यटन स्थल था। कश्मीर के अनंतनाग जिले का पहलगाम शहर था जहां मिनी स्विट्जरलैंड बायसरण पर्यटन स्थल था। और 22 अप्रैल 2025 मंगलवार की दोपहर वहां 22 अप्रैल 2025 मंगलवार की दोपहर आतंकियों ने आकर बरसा दिया कहर था। आतंकियों ने आकर बरसा दिया कहर था। प्रकृति की गोद में पर्यटकों को मिल रहा सुकून था। प्रकृति की गोद में पर्यटकों को मिल रहा सुकून था। बड़ी चहल पहल थी, हंसी खुशी का माहौल था। प्रकृति की गोद में पर्यटकों को मिल रहा सुकून था। बड़ी चहल पहल थी, हंसी खुशी का माहौल था। वहां 26 लोगों को धर्म पूछकर जो गोलियों से भूल गया, वहां 26 लोगों को धर्म पूछकर जो गोलियों से भूल गया, वो धार्मिक उन्माद और कट्टरपंथियों का दल था। वो धार्मिक उन्माद और कट्टरपंथियों का दल था। वो धार्मिक उन्माद और कट्टरपंथियों का दल था। किसी भी बहन बेटी, किसी भी माँ बहन बेटी का स्वाद नहीं उजड़ना चाहिए। किसी भी माँ बहन बेटी का स्वाद नहीं उजड़ना चाहिए। आतंकवाद देश के अंदर हो चाहे सीमा पर मिटना चाहिए। किसी भी बहन बेटी माँ का स्वाद नहीं उजड़ना चाहिए। आतंकवाद देश के अंदर हो चाहे सीमा पर मिटना चाहिए। देश के अंदर आतंक मचाने वालों को कोर्ट और थाने सजा नहीं दे पा रहे। देश के अंदर आतंक मचाने वालों को कोर्ट और थाने सजा नहीं दे पा रहे। देश के अंदर भी ऑपरेशन सिंदूर चलना चाहिए। देश के अंदर भी ऑपरेशन सिंदूर चलना चाहिए। देश के अंदर भी ऑपरेशन सिंदूर चलना चाहिए। विदेशी आतंकी हो या देशी आतंकी हो, दोनों एक बराबर हैं। विदेशी आतंकी हो या देशी आतंकी हो, दोनों एक बराबर हैं। कोई धर्म पूछकर मारे या जाति पूछकर मारे, दोनों ही देश के लिए घातक और इंसानियत के कातिल हैं। दोनों ही देश के लिए घातक और इंसानियत के कातिल हैं। विदेशी आतंक के साथ देशी आतंक का भी खात्मा करो। विदेशी आतंक के साथ देशी आतंक का भी खात्मा करो, ताकि देश के अंदर भी न पनप सके आतंक के रावण हैं। ताकि देश के अंदर न पनप सके आतंक के रावण हैं। हर हाल में कौशल आतंकवाद का फंड कुचलना होगा। हर हाल में कौशल आतंकवाद का फंड कुचलना होगा। चुन चुनकर आतंकियों को मसलना होगा। हर हाल में कौशल आतंकवाद का फंड कुचलना होगा। चुन चुनकर आतंकियों को मसलना होगा। बहन बेटी माताओं का सिंदूर अब नहीं मिटने देंगे। बहन बेटी माताओं का सिंदूर अब नहीं मिटने देंगे। मेरे
तो आप ही की पंक्तियों पे कहती हूँ, खौफनाक मंजर देख रूहें सबकी हुई बेताब, खौफनाक मंजर देख रूहें सबकी हुई बेताब, चाह रहा ये देश उन दरिंदों को मिले आजाद, बदले की आग में जब हम जल उठते हैं कभी, होने लगते हैं उन रकीबों के मंसूबे कामयाब। तो चलिए अब हम आगे बुलाते हैं जय किशन जय जी को, जो खुर्जा से हैं और अपना काव्य पाठ करेंगे। हमारे मंच पर आपका स्वागत है। उनके माला अर्पण के लिए डॉक्टर विशंबर दयाल जी को मैं आमंत्रण देना चाहूंगी। सबसे पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय देखूंगा। पैदा तो मैं हरियाणा में हुआ, डिस्ट्रिक्ट रोहतक में, और परवरिश मेरी खुर्जा नगर में हुई, क्योंकि मेरे फादर जो है बिजनेस के सिलसिले में वहाँ सेटल हो गए। लिखता तो मैं 1984 से हूँ, बीच में लिख दिया, कहीं बंद कर दिया, बिजनेस में बिजी रहा। 2011 में दोबारा लिखना शुरू किया। कोरोना काल में 5 किताबें लिखी मैंने, पर मैंने कभी मंच नहीं देखा, कभी टाइम ही नहीं मिलता था। तो हमारी बहन बैठी हुई है साधना अग्रवाल जी, इनको मैंने अपनी एक पुस्तक दी कि मैंने दीदी आप इसकी भूमिका लिख दीजिए, मैं छपवा लेता हूँ, दोस्तों में बंटवा देता हूँ इसको। इन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद बोले भैया आपने क्या लिखा है, इसे आप छपवाइए। इन्होंने भूमिका लिखी और बहन का आशीर्वाद, आप लोगों के शुभाशीष थे। मेरी पहली किताब को 2 विश्व रिकॉर्ड मिले, आज 6 महीने मेरे नाम पे 4 बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुके हैं। और ये किताब है बात बातों में, जो इंग्लिश में कन्वर्ट हो रही है और अभी मैनेजमेंट स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। मैं सर्विस अगर हो तो एक कॉपी उन्हें देना चाहूंगा। सर्वेश भैया, आप पढ़िए, तब तक पढ़िए और बताया जाए। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन। माइक ऊपर कर। अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में पाक आतंकवादियों ने जो हमारी माँ बहनों के धर्म पूछकर सिंदूर उजाड़े, जिसका बदला हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान से जिस अदम्य साहस और शौर्य के साथ लिया, विश्व में भारत के सिर को ऊंचा किया, मैं उस भारतीय सेना को नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं। इसी संदर्भ में कल ही रात मैंने एक पोयम लिखी, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आए। सर्वेश भैया किताब। पीछे के लोग भी खड़े कर लीजिए। सर राघव जी को बुला लो। राघव जी आओ सर, आप सभी दीदी आओ, आप भी अच्छा हो जाए, आप भी दीदी अच्छा हो जाए। भले ही आप बात कान खोल के सुन ले पाकिस्तान तू, कान खोल के सुन ले पाकिस्तान तू, तुझे मिट्टी में मिला देंगे, तुझे नक्शे से मिटा देंगे, घर हमको छेड़ेगा पाकिस्तान। क्या बात। अब नहीं पुराने वाला हिंदुस्तान है, अब नहीं पुराने वाला हिंदुस्तान है, अब एक के बदले 100, द्रोण के बदले अग्नि, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला हिंदुस्तान है। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला हिंदुस्तान है। तुझे घर में घुस के मारेंगे, सुन ले पाकिस्तान तू, घर छेड़ेगा पाकिस्तान। क्या कहना है? धर्म पूछकर सिंदूर उजाड़े, सुन ना पाक कायर पापी, तूने है ललकारा काल को। सुन ना पाक कायर पापी, तूने है ललकारा काल को। अब तेरी जमी पे मौत का तांडव होगा, अब तेरी जमी पे मौत का तांडव होगा। हम ऑपरेशन सिंदूर से तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, अब नहीं बचेगा पाकिस्तान तू। कान खोल के सुन ले पाकिस्तान तू।
तेरे हाथ में भीख का कटोरा, तेरे हाथ में भीख का कटोरा, तो भी तू आतंकी पाल रहा। हमारा पानी पी करके तू हमसे ही पंगा ले रहा। अब जल समझौता रद्द, हमारा पानी हम दे या ना दे। अब प्यासा मर पाकिस्तान तू, अब प्यासा मर पाकिस्तान तू, कान खोल के सुन ले पाकिस्तान। अभी वक्त है समझ जा पाकिस्तान तू, अभी वक्त है समझ जा पाकिस्तान तू। ये आतंकी जो तूने पाले हैं ये सारे के सारे भस्मासुर हैं। ये आतंकी जो तूने पाले हैं ये सारे के सारे भस्मासुर हैं। एक दिन तुझे ही भस्म कर देंगे, एक दिन तुझे ही भस्म कर देंगे। फिर तू ना रहेगा ना फिर तेरा कश्मीर आलाप होगा, फिर ना तू रहेगा ना तेरा कश्मीरी आलाप। क्यों बारूद के ढेर पर बैठा है पाकिस्तान तू, क्यों बारूद के ढेर पर बैठा है पाकिस्तान तू। सुन ले पाकिस्तान तू, तेरे दोस्त तुर्की और चीन, तेरे दोस्त हैं तुर्की और चीन, ये भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। तेरे दोस्त हैं तुर्की और चीन, ये भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। ये तो आस्तीन के सांप हैं, मित्रता का दम भरते रहेंगे, अपना कबाड़ तुझे देते रहेंगे। मित्रता का दम भरते रहेंगे, अपना कबाड़ तुझे देते रहेंगे, उल्लू सीधा करते रहेंगे। इनकी बातों में मत आ पाकिस्तान तू, इनकी बातों में मत आ पाकिस्तान तू। कान खोल के सुन ले पाकिस्तान तू, कान खोल के सुन ले पाकिस्तान तू। धन्यवाद। आज हमारी महफिल में ओज और देशभक्ति से बहुत ज्यादा ये आ रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं के लिए कहना चाहूंगी। जब प्रेम वतन अपने अंदर बन रक्त रगों में ये बहते, जब प्रेम वतन अपने अंदर बन रक्त रगों में ये बहते, इतिहास सभी से सदियों तक बलिदानों की गाथा कहते। जाने कितनों ने अपनों का, जाने कितने नो अपनों का करके त्याग चले आए थे आए। इस मिट्टी को शीश लगाकर सब कुछ अपना देश चढ़ाए, सब कुछ अपना देश चढ़ाए। और इसी क्रम में डॉक्टर